नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे JNV यानी जवाहर नवोदय विद्यालय 2026 के बारे में। बहुत से साथियों के इससे संबंधित प्रश्न थे, तो आज इस पे हम बातचीत करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये नोटिफिकेशन आया था जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम 2026 क्लास 6 के लिए। क्लास 6 के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2026, इसमें क्लास 6 से एडमिशन होंगे और एप्लीकेशन का जो मोड है, यानी आपको जो फॉर्म अप्लाई करना है वो ऑनलाइन के माध्यम से करना है। इसके ये फॉर्म आपका 1 जून 2025 से स्टार्ट हो गया था और इसकी जो लास्ट डेट है वो 29 जुलाई 2025 है। इसी के साथ इसमें 2 फेज में एग्जाम होंगे। फेज 1 का एग्जाम 31 दिसंबर 2025 को है और दूसरे फेज का एग्जाम 11 अप्रैल 2026 को है। टाइमिंग दोनों एग्जाम की सेम रखी गई है। एग्जाम मोड, एग्जाम बच्चे को कैसे एग्जाम देना है, ये पूरा जो है ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है। इसमें पेन और पेपर का यूज होगा। इसके साथ एग्जाम दोनों तरीके के बच्चे दे सकते हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम के माध्यम से हो या इंग्लिश मीडियम के माध्यम से हो, दोनों बच्चे एग्जाम दे सकते हैं। और प्रत्येक विद्यालय में, जवाहर नवोदय विद्यालय के जो भी विद्यालय हैं वो होते हैं, उन प्रत्येक विद्यालय में 80 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। ये फॉर्म आपको कहाँ से भरना है, इसके लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ये दे रखी है www.navodaya.gov.in। तो यहाँ से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ अब बाबक के कुछ और भी प्रश्न थे, तो उन पे हम भी चर्चा करना चाहेंगे। जैसे कि कुछ अभिभावक पूछ रहे थे कि सर शहरी क्षेत्र से कितना बच्चा लिया जाता है, ग्रामीण क्षेत्र से कितना बच्चा लिया जाता है। और इसमें ग्रामीण क्षेत्र से 75% बच्चे लिए जाते हैं और जो 6 सीटें बचती हैं यानी शहरी क्षेत्र से 25% बच्चे लिए जाते हैं। इसमें गर्ल्स का कोटा अलग रहता है जो कि 33 यानी 33% का रहता है। इसके साथ साथ ओबीसी कैटेगरी का 21% और एसटी का 7.5% रहता है और एससी का जो है वो 12.5% कोटा रहता है। तो इस तरीके से ली जाती है और टोटल यानी जो विद्यालय में जो सीट होंगी वो 80 सीटें होंगी। 80 सीटों पे जो एससी एसटी ओबीसी के हिसाब से भी बच्चों का चयन होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो पहला डॉक्यूमेंट बच्चे का आधार कार्ड लगेगा। उसके बाद बच्चे की एक फोटो लगेगी, बच्चे का सिग्नेचर अपलोड होगा, साथ में पेरेंट्स का सिग्नेचर होगा। पेरेंट्स यानी माता या पिता दोनों में से कोई एक जो है वो अपना सिग्नेचर दे सकते हैं, सिग्नेचर अपलोड करना है उनको। और यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है, बच्चे का, स्टूडेंट का कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसके साथ ही ओबीसी कैटेगरी में अगर बच्चा आता है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार का कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर बच्चा ओबीसी कैटेगरी का है तो सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। इसके अलावा कुछ गार्जियन है जो फॉर्म लेकर के आ रहे हैं कि सर फॉर्म भर दीजिए, तो मैं बताना चाहूंगा इस बार से स्कूल से कोई भी फॉर्म नहीं चाहिए। आपको फॉर्म भरने मतलब नवोदय में आपको आवेदन करने के लिए किसी भी फॉर्म की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्कूल से कोई भी रिटर्न में आपको कुछ लिखवाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपका ऑनलाइन प्रोसेस होने वाला है। तो आप स्कूल से परेशान ना हो कि स्कूल आपको एक फॉर्म भर के देगा उसके बाद आपका जो है वो आपको आवेदन करना है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप सीधा किसी भी जन सुविधा केंद्र से या सीएससी पे जाकर के ये सारा काम करा सकते हैं या किसी भी साइबर कैफे में जाकर के आप अपना ये काम करा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। थैंक यू।